दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र 45+ खतरे में, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जीतना जरूरी है, मगर 2014 और 2019 की तरह इस वक्त बीजेपी के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। बीजेपी को महाराष्ट्र में कभी भी 30% के ऊपर वोट नहीं मिला है। 2014 में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अपने अकेले दम पर लड़े, लेकिन बीजेपी को 28% के आसपास वोट मिले। यानी बीजेपी महाराष्ट्र में कभी भी 30% के ऊपर वोट शेयर नहीं ले पाई। जिस प्रकार हिंदी बेल्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बीजेपी 50% के ऊपर वोट लाती है, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां या वैसी अनुकूल परिस्थिति महाराष्ट्र में हमें बीजेपी के लिए देखने को नहीं मिलती। बीजेपी हमेशा महाराष्ट्र में सहयोगी दल के भरोसे चुनाव जीतती आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। शिवसेना पार्टी को 23% के आसपास वोट शेयर मिला, तो बीजेपी को 28% के आसपास वोट शेयर मिला। यानी इन दोनों को मिलाकर लगभग 51% वोट शेयर बीजेपी शिवसेना अलायंस को मिला। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर विकेट पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी दो सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी। लेकिन इन दो दलों की राजनीतिक ताकत, उसके बारे में बीजेपी के आलाकमान को अच्छी तरह से पता है। इसी कारण बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के लिए अपने रणनीति में कुछ बदलाव करने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में से लगभग 32 से लेकर 36 तक बीजेपी अपने कमल सिंबल पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव की नजर में या दृष्टि से देखें तो बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट हो या अजित पवार गुट हो, इन दो दलों को सिंगल डिजिट में ही सीटें दे सकती है। जो उम्मीदवार जीत सकता है उसी को कैंडिडेट बनाना है। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी महाराष्ट्र में इस वक्त काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर जो क्रेज या जनता के बीच एक पसंद नरेंद्र मोदी जी को या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर थी, वैसी राजनीतिक क्रेज या राजनीतिक पसंद या माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के लिए नजर नहीं आ रहा। यानी 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में एक चरम पर थी, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे लोकप्रिय नेता बनकर सामने आ रहे हैं। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर महाराष्ट्र में वोट मिल पाएंगे, इसको लेकर भी बीजेपी के नेताओं को शंका या कुछ सवाल इनमें उनके मन में नजर आ रहे। यानी नरेंद्र मोदी जी का नाम या नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट करेगी, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर महाराष्ट्र की जनता वोट डालेगी,
इस समीकरण पर एक तरीके से बीजेपी के नेताओं को भी एक तरीके से डाउट नजर आ रहा है। इसी के कारण बीजेपी महाराष्ट्र में अपने बड़े कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है, जिनका जनता में अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, जिनकी पब्लिक कनेक्ट अच्छी खासी है और जनता में उनका अच्छा खासा समर्थन है। ऐसे कद्दावर नेताओं को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इनमें पहला नाम पंकजा मुंडे जी का है। चंद्रशेखर बावनकुले, वर्तमान के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष, विनोद तावडे, आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेताओं को बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। इनमें कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, इनका भी नाम शामिल है। यानी एक तरीके से अलग अलग जिलों में बीजेपी के जो कद्दावर प्रभावशाली नेता है और सोशल इंजीनियरिंग में जो फिट बैठते हैं, उन कद्दावर नेताओं को बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट, इन दो पार्टियों के नेता कार्यकर्ता और बीजेपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इनमें कितना समन्वय है और तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी बीजेपी का आलाकमान सोच रहा है। यानी भले ही ऊपर से तीनों दल और तीनों दलों के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों में इन तीनों पार्टियों के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में संघर्ष नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महायुति के उम्मीदवार के तौर पर इन तीनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है एक साथ एकजुट होकर कितना काम कर पाएंगे, इसके बारे में भी बीजेपी का आलाकमान सोच रहा होगा। यानी जो राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए, उसके उल्टे परिणाम इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी जमीनी हकीकत देखे या वास्तविक परिस्थिति देखे तो बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोगों के बीच या लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। खासतौर पर किसान वर्ग, महिला, वर्कर्स और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और खासतौर पर युवा वर्ग बीजेपी के खिलाफ नाराज नजर आ रहा है। इसके संकेत अलग अलग उदाहरणों से हम दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो विकास रथ है, जो अलग अलग गांवों में जाकर नरेंद्र मोदी जी के सरकार की जो योजनाएं है उसका बखान करता था, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता था और जनता से फीडबैक लेता था, उस विकास रथ को अलग अलग गांवों में रोका गया। बीजेपी के आईटी सेल द्वारा या बीजेपी के कार्यालय द्वारा फोन कॉल से अलग अलग लोगों की राय ली जाती है। उनमें जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, अगर इन वीडियो का संवाद हम अच्छी तरह से देखें तो बीजेपी के लिए जनता में गुस्सा नजर आ रहा है। खासतौर पर किसान वर्ग और युवा वर्ग बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति नाराज है। यानी बीजेपी ने भले ही महाराष्ट्र में 45+ और पूरे देश भर 400 पार सीट जीतने का टारगेट रखा हो या एक तरीके से घोषणा की हो, लेकिन
जमीनी हकीकत उससे विपरीत है। अलग अलग सर्वे महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को ज्यादा सीट दे रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत इन सर्वे के बिल्कुल उल्टी है। यानी चुनावी दृष्टि से इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इसी कारण महाराष्ट्र में बीजेपी हर सीट पर अपना माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। किस उम्मीदवार को उतारा जाए, किस उम्मीदवार को उतारेंगे, और सामाजिक समीकरण की दृष्टि हो या एक तरीके से उस नेता के लिए नेता की छवि जनता में कैसी है, ऐसे कई सवालों को लेकर बीजेपी माइक्रो लेवल पर जाकर तैयारी कर रही है। भले ही बीजेपी के पास महाराष्ट्र में सत्ता है और सत्ता के पास प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा यानी एक तरीके से चुनावी फंडिंग हो या सभी मशीनरी हो, इसमें बीजेपी ताकतवर नजर आ रही है। लेकिन जो नैरेटिव है या परसेप्शन है, इसमें बीजेपी जनता के बीच पहली पसंद नजर नहीं आ रही, या नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व या नरेंद्र मोदी जी का नाम भी पहली पसंद का नहीं नजर आ रहा। भले ही सर्वे कुछ भी दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। भले ही सर्वे में नरेंद्र मोदी जी के नाम की क्रेज दिखाई जा रही हो, लेकिन वास्तविक परिस्थिति ऐसी नहीं है। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए जो राजनीतिक प्रयोग किए और खासतौर पर शिवसेना और एनसीपी को जिस तरह तोड़ा है और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हीं नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ लिया है। इनके कारण बीजेपी का जो पारंपरिक मतदाता है वो भी नाराज है। और जिस प्रकार बीजेपी दावा करती थी कि करप्शन के खिलाफ वो लड़ेंगे या करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी का चाल ढाल पूरी तरह से बदल चुका है। यानी बदली हुई बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। अगर इस मुश्किल से बीजेपी को महाराष्ट्र से कोई निकाल सकता है तो उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अगर आगे आकर प्रचार करे और पूरे महाराष्ट्र की कैंपेन अपने हाथ में ले तो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति भी जनता में रोष नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी भले ही 45+ सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत और वास्तविक परिस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। यानी बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र 45+ खतरे में है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।